राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के चौथा अध्याय ज्ञान योग का 11वां श्लोक। ये यथा मां प्रद्यन्ते तास्मा थैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो भक्त किसी प्रकार मेरी शरण में आता है मैं उसी प्रकार उसे फल प्रदान करता हूँ। मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। एक कहानी संत एकनाथ की। संत एकनाथ बहुत ही दयालु और प्रभु भक्त संत थे। वे प्रतिदिन गोदावरी नदी में स्नान करने जाते थे। एक बार जब वे नदी से स्नान करके लौट रहे थे तो एक शरारती व्यक्ति उन पर थूकने लगा। संत एकनाथ ने बिना कुछ कहे दोबारा जाकर स्नान किया। जैसे ही वे वापस लौटे वह व्यक्ति फिर थूकने लगा। संत फिर से नदी में स्नान करने चले गए। यह क्रम 108 बार चला, लेकिन संत ने न तो गुस्सा किया और न ही क्रोध किया। आखिर में वह व्यक्ति संत के चरणों में गिर गया और रोने लगा। उसने कहा, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी सहनशीलता की परीक्षा ले रहा था। संत एकनाथ मुस्कुराते हुए बोले, मैंने तो इसमें भगवान की कृपा देखी। हर बार स्नान के बाद मैंने भगवान का नाम लिया, जिससे मेरा हृदय और अधिक निर्मल हो गया। यह देखकर वह व्यक्ति भी संत का शिष्य बन गया और भगवान भक्ति में लीन हो गया। इस श्लोक का संदेश यह है कि भगवान हर भक्त को उसी रूप में स्वीकारते हैं जैसे वह उनकी शरण में आता है। सहनशीलता और धैर्य ही सच्ची भक्ति की पहचान है। सच्ची भक्ति दूसरों को भी ईश्वर के मार्ग पर लाने की शक्ति रखती है। 12वां श्लोक। कदाक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्तः ये देवता क्षिप्रं हि मनुष्य से लोके सिद्धि भरवती कर्मजः। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि जो लोग अपने कर्मों की सिद्धि चाहते हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्मों का फल शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। एक कहानी राजा त्रिशंकु की। प्राचीन काल में अयोध्या में राजा त्रिशंकु राज्य करते थे। वे अत्यंत धार्मिक और परोपकारी राजा थे, लेकिन उनके मन में एक विचित्र इच्छा उत्पन्न हुई। वे अपने भौतिक शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहते थे। उन्होंने कई ऋषियों से प्रार्थना की, लेकिन किसी ने उनकी इच्छा को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध था। राजा त्रिशंकु ने अंततः महर्षि विश्वामित्र की शरण ली और उनसे विनती की। विश्वामित्र अपनी तपस्या और सिद्धियों के बल पर त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से त्रिशंकु को स्वर्ग की ओर उठाना शुरू किया। जैसे ही त्रिशंकु स्वर्ग पहुंचने वाले थे, देवताओं के राजा इंद्र ने उन्हें रोक दिया और कहा, कोई भी मनुष्य अपने भौतिक शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। उन्होंने त्रिशंकु को स्वर्ग से धक्का दे दिया। त्रिशंकु वापस पृथ्वी की ओर गिरने लगे, लेकिन विश्वामित्र ने अपने तपोबल से उन्हें बीच में ही रोक दिया। अब त्रिशंकु न तो पूरी तरह स्वर्ग में थे और न ही पूरी तरह पृथ्वी पर। विश्वामित्र ने उनके लिए एक नया स्वर्ग बना दिया, जिसे आज त्रिशंकु स्वर्ग कहा जाता है। श्लोक का संदेश यह है कि कर्म के अनुसार ही मनुष्य को फल मिलता है, लेकिन कुछ इच्छाएं प्रकृति के नियमों के विपरीत होती हैं। जब हम किसी वस्तु की अत्यधिक इच्छा रखते हैं तो हमें उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। सच्ची सिद्धि केवल कर्म और ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है, न कि अहंकार और जिद से। धन्यवाद। अगर आपको यह स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।